हम लोग एक ऐसी सक्सेस से मिलेंगे जो जानवर को बचाते हैं। सभी को बचाते हैं नहीं, जंगली जानवर से लेकर के पालतू जानवर तक किसी तरह का भी कोई भी रेस्क्यू हो, अगर वो जीव खतरे में है, चाहे वो सांप हो या अजगर हो या कोई भी जीव, उनको बचाने का ये लोग काम करते हैं। आइए उस शख्स से मिलवाते हैं और जानकारी लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया और ये क्यों बचाने, मतलब प्रयास क्यों है इनका बचाने का, क्या कारण है। तेरा वीडियो बनाएंगे नहीं तू। आपका मेरा नाम राणा घोष है, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ और करीब 8-10 वर्षों से हम लोग एनिमल्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों के लिए बाकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं, एक्टिव हैं धनबाद में, लेकिन एनिमल्स के लिए करने वाला कोई ऐसा है नहीं। तो हम लोग उसमें मेन फोकस किए हैं। ऐसे पशु प्रेमी भी हैं हम लोग, तो धीरे धीरे धनबाद में काफ़ी लोग, हम लोग शुरुआत किए थे 2015, 16, 14-15 से, और अभी काफ़ी लोग हम लोग से जुड़ चुके हैं धनबाद में। तो ये जो एनिमल रेस्क्यू करते हैं इसमें कौन कौन सा जानवर शामिल है? इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो भी हैं, जो भी रेस्क्यू आता है, इवन साथ में जो जानवर घायल हो जाते हैं, एक्सीडेंटल हो जाते हैं, या कोई मान लीजिए कोई कहीं गड्ढे में गिर गया, तो वो जिस तरह का केसेस आता है हम लोग हर चीज़ को हैंडल करते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए वाइल्ड में तो भाई खतरा है, मान लीजिए अब मगरमच्छ को आप रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मगरमच्छ का तो केस सर अभी तक आया नहीं है, लेकिन हाँ जैसा जैसा केस आता है, जैसे सांप का हम लोग के पास स्नेक एक्सपर्ट्स है धनबाद में, आपने सुना होगा सांपों का अवैध कारोबार चलता है, उसके जहर का कारोबार चलता है, तो इस तरह की चीज़ों को जब ट्रैक किया गया, एक रेड पड़ा था धनबाद में, उसके यहाँ से रेस्क्यू हुआ था, सांप भी रेस्क्यू हुआ था और एंटी वेनम वगैरह भी उनके घर से मिला था अवैध रूप से। तो उसके बाद से, उस कार्रवाई के बाद से मैंने यहाँ पे 2-3 लोगों को, स्नेक एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को मैंने ट्रेंड करके फील्ड में रखा है, जो धनबाद से एक बजरंगी यादव है, वो धनबाद से देखते हैं, सिंदरी से अभी जो है वो आयुष जी हैं, वो देख रहे हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं जहाँ हम लोग को स्नेक एक्सपर्ट्स मिलते हैं, हम लोग उनसे लीगली सारा काम करवाते हैं। और साथ ही इसका जो वाइल्ड लाइफ का केसेस आता है, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डीएफओ सर को व्हाट्सएप में हम लोग वीडियो वगैरह शेयर कर देते हैं, और जो भी काम हो रहा है एकदम लीगली हो रहा है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, इसमें क्या मतलब गवर्नमेंट यानी कि डीएफओ, वो लोग क्या सपोर्ट करते हैं? डीएफओ सर का सहयोग मिलता है। इससे पहले भी विमल लकड़ा सर थे, धनबाद से हम लोगों ने 3 हाथी को रेस्क्यू किया था, जो महावत लोग लेके जाते थे, करीब 600-700 किलोमीटर उनको पैदल चलवाते हैं। उनके साथ क्रूरता होती है, पैदल चलाने का जो गाइडलाइंस है, एलिफेंट केयर गाइडलाइंस, उसमें वो रूल्स नहीं है, कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, उनके पास कोई वैध कागजात नहीं होते हैं। तो ये सबको हम लोगों ने ट्रैक किया। कभी कभी 1-2 एलिफेंट में हम लोगों ने देखा कि बूढ़ी हाथनी थी, करीब 65 साल की, आंख से देख नहीं पाती है, मोतियाबिंद हो गया है, उनको भी ये लोग रोड में घुमा रहे हैं पैसे के चलते। यहाँ से यहाँ अब जरूरत पड़ती है तो उन लोग क्या करते हैं, जैसे सोनपुर मेला में हाथी बिकता था पहले, अब वो वहाँ से वो लोग 10,000 12,000 में, उनके पेपर्स जब हम लोगों ने चेक किया तो 10,000 में वो लोग दान पत्र बना के खरीदते हैं, और फिर बाद में इनको जरूरत पड़ता है तो अभी हाथी करीब लोग 40-50 लाख में बाहर कहीं भी बेच भी देते हैं। तो ये जो हाथी घुमाने के नाम पे बच्चों को चढ़ाता है, तो ये एक दिखावा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाँ, एक चीज बताइए कि आपके लाइफ में अभी तक ने आपने जो भी जीव जंतु को पकड़ा, सबसे ज्यादा अनोखी घटना कहाँ घटी थी? खतरनाक हुआ था हम लोगों ने बंगाल में कैमल्स हम लोगों ने रेस्क्यू किया है। हम लोग काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, बेसिस पे काम करते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा एनजीओ है पीपल फॉर एनिमल्स, जो कि श्रीमती मेनका गांधी जी उनकी चेयरपर्सन है, और मैं राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं सदस्य भी हूँ। और इसके तहत हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने रेस्क्यू वर्क किया है। जहाँ जैसा फ़ोन आता है हम लोग तुरंत स्टैंड डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हमारे पास वैसे टीम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टैंड डिसीजन लेते हैं। और सबसे पहला एक घटना मैं आपको बता दूं, गिरिडीह ताड़ाटड़ आपने सुना होगा, वहाँ से हम लोगों ने 17 ऊँट रेस्क्यू किया था। तो वहाँ 2 पुलिस स्टेशन हम लोगों को फोर्स दिए थे, तो जॉइंट ऑपरेशन वो हुआ था, और वो सारे ऊँटों को फिर हम लोगों ने ऊँटशाला भेजा था। वो एक हुआ था। और एक घटना बहुत ही अनोखी हुई थी आपका बंगाल में, मालदा उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वहाँ पे एक इस्लामपुर बोल के जगह था। तो वहाँ पे फोर्स हम लोग लोकेशन जैसे ट्रैक कर ली ऊँटों का, और डीएसपी को सूचना दिए थे, लेकिन वो हमें फोर्स भेजे नहीं थे टाइम पे। करीब 3-4 घंटे बीत गए थे, लेकिन फोर्स वहाँ नहीं आए थे, जिसके कारण अंतिम में हम लोग के ऊपर हमला कर दिया गया था गाँव वालों की तरफ से। जो वहाँ स्मगलर्स हैं, उनके बहुत बड़े गैंग है वहाँ पे, और वो वहाँ से बॉर्डर से, बांग्लादेश जो बॉर्डर है, करीब 4-5 किलोमीटर पे पड़ता है। तो वहाँ के जो ये थे डीआईजी सर थे बीएसएफ के, एसएस बुलरिया सर,
तो उनका फ़ोन आया था मेरे पास जब उनको पता चला कि हम लोग वहाँ फंस चुके हैं। तो उनका बैकअप के बाद हम लोग को जो है थाना पुलिस प्रोटेक्शन हम लोग को मिला और फिर हम लोग वहाँ से निकले। इस मध्य पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए और इस तरह के नवयुवक को जरूर प्रोत्साहन मिलना चाहिए, धन के बदौलत और प्रशासनिक सपोर्ट भी मिलना चाहिए। मैं निरंजन कृष्णा, कैमरामैन चंदू जी के साथ, नमस्कार।